हेलो दोस्तों, सबसे बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है दोस्तों रणबीर कपूर के बारे में। यानी कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि रणबीर कपूर आप लोग जानते होंगे, उनके कजन है दोस्तों, उनको ईडी की तरफ से समन भेजा गया है। अब आप लोग जान ही गए होंगे कि 14 जून के बाद ईडी, एनसीबी और सीबीआई लगातार अपनी जांच एजेंसियों के साथ जांच कर रही है। यह बिल्कुल चौंकाने वाली बात नहीं है कि किसी एक्टर के कजन को ईडी की तरफ से समन भेजा गया है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले भी ना जाने कितने एक्टर्स को समन भेजा गया था और पूछताछ करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। यह बिल्कुल चौंकाने वाली बात नहीं है, तो इसमें कोई ज्यादा दम नहीं है इस न्यूज में। दूसरी न्यूज सबसे बड़ी दोस्तों सलमान खान की न्यूज आ रही है कि क्या सलमान खान को सच में 7 साल की सजा होगी। दोस्तों यह न्यूज है काला हिरन की। यानी कि आप लोगों को पता है कि सलमान खान की मूवीज की शूटिंग के दौरान सलमान खान के द्वारा एक काला हिरन मारा गया जंगल में। तभी से यह केस चल रहा है और अभी तक कोई सजा नहीं हुई। आप लोग कितने चौंकाने वाली बात है ना दोस्तों। इसके बारे में ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करने वाला, लेकिन वही केस चल रहा है और इसी केस में कुछ गड़बड़ी हुई है और उसके बारे में कुछ दिनों बाद आपको पता चल जाएगा, या फिर बाद में वीडियो देख रहे हैं तो पता चल चुका होगा। दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी न्यूज है बिग बॉस की। यानी कि आप लोगों को पता है कि बिग बॉस को बहुत लोग पसंद करते हैं और बहुत लोग पसंद नहीं करते। यानी कि दोस्तों बिग बॉस में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि चारों तरफ के एक्टरों को एक कमरे में पता नहीं कैसा क्या सिस्टम रहता है, उसमें भर देते हैं और उसमें फिर आपस में भी लड़ते हैं, बिल्कुल घर परिवार की तरह। दोस्तों ऐसे लड़ते हैं बिल्कुल एकदम रियल लगे, लोगों को आनंद आता है पता नहीं क्या। लेकिन दोस्तों ऐसी चीजों पर बहुत जो फॉलोवर्स हैं, बहुत लोग हैं, उन्होंने कुछ टिप्पणी की है। कैसी टिप्पणी की है कि भाई क्या हमारे परिवार में जो लड़ाइयां झगड़े होते हैं क्या हुआ कम है जो हम बिग बॉस के टीवी शो को देखें, बिग बॉस के लड़ाई झगड़े को देखें। इस प्रकार की कुछ टिप्पणी की है लोगों ने। दोस्तों लोगों ने कुछ ऐसा भी कहा है कि इस बिग बॉस से क्या सीखने को मिलता है। क्या यही सीखने को मिलता है कि दूसरी जगह जाओ और आपस में लड़ो बस। दोस्तों ऐसी कुछ टिप्पणी पब्लिक ने की है, मैं नहीं बता रहा हूं, पब्लिक बोल रही है भाई। और इस प्रकार से आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी बिग बॉस के बारे में कि जब कोई यूट्यूबर हो चाहे कोई भी हो, अगर बिग बॉस की न्यूज बता रहा हो तो उसके ज्यादा वीडियोज वायरल नहीं होते। उसके अलावा अगर दूसरी न्यूज बता दे तो उसके वीडियोज वायरल हो जाते हैं। यानी कि लोगों के अंदर भी ऐसा कुछ जमा हुआ है जिसके कारण बिग बॉस को देखना नहीं चाहते। दोस्तों इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। अगली न्यूज बताने जा रहा हूं दोस्तों गणेश सेवाकर के बारे में। अब गणेश सेवाकर के बारे में लोग सोच रहे होंगे, बहुत हैरान रह गए होंगे कि भाई गणेश सेवाकर के साथ ऐसा क्या हुआ। दोस्तों सभी लोगों को पता है कि गणेश सेवाकर का एक फोटोज आया इंस्टाग्राम पर और वह फोटोज ट्विटर पर, यूट्यूब पर इतना शेयर होने लगा कि लोगों के अंदर दिल की धड़कन बढ़ गई, क्योंकि वे फोटोज ही कुछ ऐसे थे कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते। आप लोग देख चुके होंगे, लेकिन मैंने इस बारे में ज्यादा कुछ वीडियोज नहीं बनाई, क्योंकि जब तक कोई भी संपूर्ण जानकारी नहीं होती तब तक मैं कोई भी वीडियोज नहीं बनाता। लेकिन गणेश सेवाकर के साथ जो कुछ हुआ, गणेश सेवाकर हॉस्पिटल भी गए, भर्ती भी रहे, लेकिन जो कुछ हुआ गणेश सेवाकर के साथ यह बिल्कुल चौंकाने वाली बात नहीं है, ना ही कोई ऐसी न्यूज है जो कि पहली बार आ रही है। दोस्तों 14 जून के बाद ना जाने कितने लोगों ने एसएसआर के लिए आवाज उठाई, लेकिन आवाज उठाने के साथ साथ कुछ लोगों को दोस्तों मुंबई के चक्कर काटने पड़े, शायद अभी भी चक्कर काट रहे होंगे, लेकिन मैं इस बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। दोस्तों बहुत लोगों को यह पता था कि हम किसी के बारे में कुछ बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन बहुत लोग
इस बात से अनजान रहे और वे बोलते गए और उन्हें चक्कर काटने पड़े। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि गणेश वाकर के साथ जो हुआ वह ऐसा कुछ पहली बार नहीं हुआ है। आप लोगों को मैं याद दिला दूं, गणेश वाकर जब टीवी चैनल शो में आए थे पहली बार, तब उनके द्वारा एक बात बोली गई थी कि मेरे घर के बाहर 7-8 बंदे रॉड लेकर खड़े थे। ऐसा कुछ 14 जून के बाद जब केस की स्टार्टिंग हो रही थी, लोगों ने आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया था, तब यह न्यूज चल पड़ी थी बहुत। गणेश वाकर बहुत ही गुस्से में और जोर शोर से दिखाई दे रहे थे उस वक्त, लेकिन वे अंतिम समय तक अब तक उन्होंने आवाज उठाती रहे हैं। लेकिन गणेश वाकर की एक बात तो सच है कि गणेश वाकर ने किसी का नाम नहीं लिया आज तक, यानी कि किसी का नाम लेकर कुछ आवाज नहीं उठाई है। दोस्तों एसएसआर के न्याय के लिए जरूर उन्होंने आवाज उठाई है। अब इस बारे में दोस्तों मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में जरूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। ऐसा नहीं है कि एसएसआर के साथ जिसने दिया उसके साथ कुछ नहीं हुआ। हर व्यक्ति, हर इंसान जिसने एसएसआर के लिए कुछ आवाज उठाने की कोशिश की, या तो उसका ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया गया, या तो उसके यूट्यूब चैनल के वीडियोज की रीच कम कर दी गई, लोगों को दिखाई ही ना दे वो वीडियो, सब तरह से। लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। अब मैं इस बारे में क्या बोलूं ज्यादा, आप लोग क्या सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। दोस्तों कितनी अजीब बात है ना न्यूज रिपोर्टर के बारे में, यानी कि दोस्तों ये बड़े बड़े न्यूज चैनल्स होते हैं दोस्तों, उनके बारे में। बड़े बड़े न्यूज चैनल्स किसी छोटी सी समस्या को भी अपने टीवी शो पर दिखाकर उसे सॉल्व कर देते हैं, लेकिन देश भर में ना जाने कितनी ऐसी बड़ी समस्या, ऐसी बड़ी दुर्घटना, ऐसी बड़ी न्यूज निकल कर आती है और जिसके बारे में लोगों को कानों तक सुनाई नहीं देती, क्योंकि न्यूज दिखाई नहीं जाती। ऐसा कुछ आप लोगों को अपने जीवन में बहुत कुछ देखने को मिला होगा और शायद आगे भी देखने को मिले, क्योंकि ऐसा कुछ पहली बार नहीं हुआ है। दोस्तों सभी लोगों को पता है कि न्यूज रिपोर्टर भी बिक जाते हैं, न्यूज चैनल्स भी बिक जाते हैं। यह देखने को बहुत कुछ मिला होगा। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज चैनल्स को जिस न्यूज को दिखाना चाहिए उस न्यूज को नहीं दिखाते, बल्कि उसके अलावा अन्य टेम्परेरी न्यूज चलती है, टाइम पास न्यूज चलती है, उस न्यूज को दिखाते हैं जिसकी वैल्यू लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन असलियत में देश भर में ना जाने कितने ऐसे केसेस होते हैं जिनके बारे में अच्छी खासी न्यूज बनाकर बताई जा सकती है, लेकिन नहीं बताई जाती। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। लोगों के मैसेज मेरे पास आते हैं और वही मैसेज आते हैं कि दिशा सालन के केस में क्या चल रहा है, क्या कुछ सुराग मिला, क्या हुआ। लेकिन दोस्तों बहुत क्वेश्चन, बहुत कमेंट्स ऐसी भी आती हैं कि एसएसआर के केस में क्या हुआ। दोस्तों इस प्रकार से इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया के माध्यम से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ट्विटर पर आप देखेंगे तो कई बार ट्रेंड होता है दोस्तों कि दिशा और सुशांत के कातिल कौन है। इस प्रकार से दोस्तों ट्रेंड होता है ट्विटर पर। इस चीज को देखकर यही माना जाता है कि लोगों के दिलों के अंदर अभी भी कुछ ऐसी चीज है जिसके कारण दिशा और सुशांत को भुलाया नहीं जाता, ना ही भुला पा रहे हैं कोई भी व्यक्ति। यानी कि लोग अभी भी जानना चाहते हैं कि इन केसेस में चल क्या रहा है। दोस्तों यह केवल इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी लोग जानना चाहते हैं कि एसएसआर के केस में हो क्या रहा है। आप लोग भी जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूं। ईडी की तरफ से दोस्तों आपको बस यही देखने को मिला होगा कि उस एक्टर के रिश्तेदार को समन भेज दिया गया है, लेकिन सीबीआई की तरफ से अभी भी कोई भी
एक्शन या फिर कोई भी ऐसी चीज देखने को नहीं मिली होगी। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं मुझे जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताना। मैं आपकी कमेंट्स का बिल्कुल इंतजार करूंगा। चलता हूं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।